इस बहन का नाम उत्तरा है, तो आइए सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को इनके मुंह से कि कैसे परमेश्वर ने अंधकार की शक्तियों से इन्हें आज़ाद किया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम उत्तरा टंडन है। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं आज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 14-15 साल पहले जब मैं 10 क्लास में थी, तब से मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक आना स्टार्ट हो गया था। जब मैं नाइट में सोने के लिए बेड पर जाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं बिना लाइट ऑन किए बगैर मैं सो नहीं पाती थी। जब सोने की कोशिश करती थी तो सपने में मुझे मांस के टुकड़े, मरा हुआ बॉडी दिखाई देता था और मुझे बहुत सारा ब्लड दिखाई देता था एवरी नाइट। और सपने में मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ गलत रिलेशन बना रहा है, कोई मेरे बॉडी को टच कर रहा है, कोई मेरे कपड़ा खिसका रहा है। और मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे पास है, कोई मेरे साथ है, मेरे सीने पे कोई बैठा है, मेरे सिर में कोई बैठा है। और मैं चिल्लाने की कोशिश करती थी तो कोई मेरा आवाज़ सुनाई नहीं देता था किसी को। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं घबरा के उठ जाती थी, फिर सोने की कोशिश करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी। कभी कभी मैं पूरी रात बैठे रहती थी कि मुझे कहीं फिर से वो ड्रीम ना आ जाए, फिर से कोई गलत साया, कोई गलत चीज़ मुझे दिखाई ना दे। और मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती थी। इसकी वजह से मैं ना अपने स्टडी में फोकस कर पाती थी, ना मैं घर के कोई भी काम नहीं कर पाती थी। मैं हर समय बेड में पड़े रहती थी, घर का काम नहीं करती थी। तो मुझे बहुत गंदा बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट फील होता था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की अकेली हूँ। तो मैं सोचती थी कि अब मैं कैसे संभालूंगी अपने फैमिली को, मैं अपने लाइफ को कैसे जीऊंगी। और मुझे जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी। मैं जब गुस्से में रहती थी तो मेरे हाथ में जो भी आ जाता था मैं उसको पकड़ के सीधा फोड़ देती थी, तोड़ देती थी मैं उसको। और गुस्से में मैं बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी करती थी, लड़ाई झगड़ा भी करती थी। उस समय मैं अपने पैरों को ईंटों से मारती थी। उस समय मुझे ये एहसास नहीं होता था कि मैं अपने पैरों को मारूंगी तो मुझे दर्द होगा। गुस्से की वजह से, लड़ाई झगड़ा की वजह से मैं अपने चेहरे को अपने हाथों से मारती थी, अपने सर को दीवार से जाके ऐसे ठोंकती थी। तो कभी कभी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा फूल जाता था, सूज जाता था, जिससे मुझे उस समय तो एहसास नहीं होता था। लेकिन जब बाद में मुझे बहुत ज़्यादा एहसास होता था, मेरा पूरा बॉडी पेन करता था, उस समय मुझे लगता था कि मैं ये गलत कर रही हूँ। दुष्ट आत्मा की वजह से मैं पूरी दिन में बीमार रहती थी, पूरी दिन में बिस्तर में रहती थी। मुझे उठने के लिए भी प्रॉब्लम होता था। मैंने अपने इलाज के दौरान मैंने 6-7 हॉस्पिटल मैंने चेंज की है और मैंने मेडिसिन भी ली है, आयुर्वेदिक दवा भी मैंने ली है बहुत सारी। जब मैं हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए जाती थी तो मुझे टेस्ट कराने के लिए बोलते थे, तो मैं अपना सिटी स्कैन करवाती थी, सोनोग्राफ करवाती थी, ब्लड टेस्ट करवाती थी, बीपी भी चेक करवाती थी, सब नॉर्मल आता था। तो डॉक्टर समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है, ना मैं समझ पाती थी ना मेरे घर वाले लोग समझ पाते थे कि क्या हो रहा है। इस वजह से मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और मेरी फैमिली मुझे अन्य जगहों पर 8 से 9 बार लेके मुझे अन्य जगहों पर लेके गया। कम से कम मेरी फैमिली ने मुझ पर 1 से 1.5 लाख तक का खर्चा किए हैं, तो भी मुझे कोई भी फर्क महसूस नहीं होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। और मैं कम से कम सुसाइड के लिए 3 से 4 बार मैंने कोशिश की है। एक बार तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन खा ली थी, एक बार अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल ली थी। और ऐसा लगता था, मेरा मन करता था कि मैं पंखे से अपने गले को लटका लूँ और मैं मरना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था, मेरा मन करता था कि मैं ऐसा कर लूँ। जब मुझ पर दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाती थी। मुझे इतना पेन होता था, मैं सोचती थी क्या कभी मैं बाहर की दुनिया देख पाऊँगी। मैं दूसरे लोग जैसे मैं लाइफ क्यों नहीं जी पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप से बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मेरा दिल ये कहता था कि मैं बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, मैं क्यों बेड में रहती हूँ ढंग से। मैं हंस पा रही हूँ, ना मैं खा पा रही हूँ, ना मैं चल पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ये लगता था कि क्या मैं कभी मुस्कुरा पाऊंगी कि नहीं मुस्कुरा पाऊंगी, क्योंकि वो उस चीज़ से मैं हर रोज़ फील करती थी उस रोज से। बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता था। मैं क्या अपना लाइफ में मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मैं बाथरूम में छुप के भी रोती थी, मैं छत पे भी जाके रोती थी। मैं यही कोशिश करती थी कि कोई तो मेरा सहायता करे। मैं इस चीज़ से पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई थी। मैं ये आशा छोड़ दी थी कि मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी, मैं कभी इस चीज़ से आज़ाद हो पाऊंगी, क्योंकि मैंने मेडिकली इलाज भी करवा चुकी थी, मैं अन्य जगहों पर जा चुकी थी, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं इस चीज़ से आज़ाद हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, मुझे ऐसा फील होता था। एक दिन जब मैं फेसबुक चला रही थी तो मैं अंकुर नौरेला मिनिस्ट्री का वीडियो मुझे शो हुआ, तो मैंने उस पर क्लिक की। और मैंने जब वीडियो क्लिक की तो मुझे परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के दास के द्वारा मुझे सुनने को मिला और बहुत सारी गवाही मैंने सुनी। मुझे सुन के मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, मुझे बहुत शांति महसूस हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था मैं यहीं से ठीक होंगी, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के दास के द्वारा ही मैं ठीक होंगी। फिर ऐसे ही मैं अंकुर नौरेला मिनिस्ट्री से ऑनलाइन जुड़ी रही। मैं कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करने लगी। फिर एक दिन 21 जुलाई 2020 को
मैं अपने घर में बैठे हुए ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रही थी। उस दिन परमेश्वर की दासी ने खास दुष्ट आत्माओं वालों के लिए खास प्रेयर किए थे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक अंधकार की शक्ति आपकी जिंदगियों से जाती रहे, हर एक शैतानी ट्रैप कैंसिल हो, हर एक जाल शैतानी खत्म हो जाए आपकी जिंदगियों से, हर एक शैतानी ताकत प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बांधती हूं मैं, हर एक बंधन तोड़ती हूं जो शैतान ने बांधा है, जो शैतान ने जकड़ा है आपको अपनी बीमारियों कमजोरियों के साथ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक रोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाता रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जब मैंने प्रार्थना को सुना तो मुझे बहुत शांति महसूस हुई। उसी समय मुझे होली स्पिरिट ने टच किया और मैं पवित्र आत्मा से भर गई थी और मेरा पूरा बॉडी में गर्माहट महसूस हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई। मुझे ऐसा लगे कि कोई मेरे बॉडी को कोई चीज़ छोड़ के गया है और मेरा सिर जो एकदम भारी रहता था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा सिर एकदम खाली है, एकदम शांत है। ऐसा मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से आज़ाद हो गई हूँ, मैं पूरी तरह से छूट गई हूँ। जो चीज़ मैं बहुत अरसों से मैं अपने मन में सोच रही थी कि मुझे आज़ादी मिले, मैं इस चीज़ से छूटना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे मिल गया है। उस रात में अच्छे से सोई, मुझे कोई ड्रीम नहीं आया, ना मेरे हाथ पैर में दर्द हुआ, ना मुझे कमजोरी महसूस हुई। उस दिन के बाद मैं अपने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रही हूँ मसीह में। मुझे जो शांति चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है और मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ और मुझे कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं आता है। ना मैं किसी से अब झगड़ती हूँ, ना मैं गाली देती हूँ, ना मैं किसी से दुर्व्यवहार करती हूँ। मैं सबसे अच्छे से रहती हूँ। मैं अपना घर का भी मैं काम करती हूँ, अपने माता पिता को भी संभालती हूँ, मैं अपना स्टडी भी अच्छे से करती हूँ और मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं उन भाई बहनों को जो दुष्ट आत्मा के अटैक से हैं, जो दुष्ट आत्मा के बंधन में हैं, मैं उसको यही बोलना चाहूँगी कि खुदा यीशु मसीह ही हमको चंगा कर सकता है। खुदा यीशु मसीह ही हमको उद्धार करता है, वही हमको उद्धार देगा। अड़े और खड़े रहो, स्थिति जैसी भी हो, दुख हो या सुख हो, हर लेवल पे परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, उसके वचनों पे अड़े और खड़े रहो। इस अद्भुत छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की।